गुड मॉर्निंग क्लास। और कैसे हो बेटा? आई थिंक यू आर वेरी फाइन, बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम पढ़ेंगे बेटा चैप्टर नंबर 13 इन हिंदी फर्स्ट। हिंदी फर्स्ट का अध्याय 13 झांसी की रानी। तो देखिए ये कविता झांसी की रानी, जैसे इसके शीर्षक से ही हमें पता चलता है, तो रानी लक्ष्मीबाई जी के जीवन पर आधारित है और रानी लक्ष्मीबाई के साहस को इसमें इसके द्वारा दर्शाया गया है। और जो इसकी जीवन गाथा है, जो रानी लक्ष्मीबाई जी की पूरी जीवन की जो कहानी है, वो इस कविता के माध्यम से हमें बताई गई है। और ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है बच्चों, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो सो एवरीवन टेक आउट योर हिंदी फर्स्ट बुक, ओपन योर चैप्टर नंबर 13 झांसी की रानी। तो देखिए चलते हैं, लेट अस स्टार्ट। ओके, पेज नंबर 116 झांसी की रानी चैप्टर 13। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, झांसी की रानी की जो ये कहानी है, सन 1857 ईस्वी में हमारे देश में आप सभी को पता है कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। तो हमें उससे आज़ादी पाने के लिए, उसकी गुलामी से हमें बचने के लिए, उसे छुड़ाने के लिए गुलामी से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। और करीब हम जो है कई 200 साल तक हम उनसे झगड़ा करते थे। ठीक है, तो 200 साल उन्होंने हमारे ऊपर राज किया और उससे छुटकारा पाने के लिए हमने काफ़ी प्रयास किए। तो उसमें सबसे पहले जो प्रयास शुरू किया गया था वो सन 1857 में शुरू किया गया था। और वो कहाँ से शुरू हुआ था? वो मेरठ से शुरू हुआ था। और उसी बीच रानी लक्ष्मीबाई जी ने अपनी साहस का परिचय दिया था। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। झांसी की रानी चैप्टर 13 पेज नंबर 160। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। तो सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, यानी तब जो है सब लोग क्या है एक साथ मिलकर के खड़े हो गए, यानी एक सूत्र में बंध गए। सबने ये सोच लिया कि हमें अब अंग्रेजों से मुक्ति पानी है, उनको हमें यहाँ से भगाना, हमें उनका गुलाम नहीं बनना है। अब बहुत हुआ, अब बस यहीं पे उसका अंत होना चाहिए। तो सब जो जितने भी राजवंश थे वो सभी एक हो गए और राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। भ्रकुटी यानी कि भौएं, उनके गुस्से में जो है भौएं चढ़ी हुई थी और उन्होंने एक साथ सिंहासन हिल उठे। और जब वो सब मिलकर के एक साथ गुस्से में तैयार हो गए युद्ध के लिए, तो क्या है वो अंग्रेजों का सिंहासन हिल उठा। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। बूढ़ा भारत क्यों कहा गया है? क्योंकि उस समय पर जो है, यानी हमने उसकी गुलामी को, अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार कर लिया था कि इससे ज़्यादा अब जो है कि हम, ये तो हमारे जीवन शैली में आ चुका है और हमें कभी भी इससे निजात नहीं मिलेगा। निजात यानी कि उससे कभी भी छुटकारा नहीं मिलेगा उनकी गुलामी से। तो इसलिए बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। बूढ़ा भारत इसलिए कहा गया है हमारे देश को। और फिर बूढ़े भारत में फिर नई उम्मीद की नई किरण जगी और जो फिर से जवानी की तरह, जैसे जब हम लोग जवान होते हैं तो हम कोई भी कार्य हमारे लिए सहज होता है, जिसे बहुत साहस के साथ हम करना चाहते हैं और जल्दी ही कर लेते हैं। तो फिर से आई नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। जो आज़ादी की कीमत गुम गई थी, कहीं पे छिप गई थी, वो आज़ादी की कीमत आज उन्हें समझ में आने लगी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। फिरंगी यानी कि अंग्रेजों को दूर करने के लिए, अपने देश से भगाने के लिए सबने अपने मन में एक प्रण लिया।
चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो चमक उठी सन 57 में, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि 1857 में पहली क्रांति शुरू हुई थी और जो मेरठ से शुरू हुई थी। तो ये जो है क्या, तो सन 57 में ही रानी लक्ष्मीबाई ने जो है अपनी तलवार उठाई। अंग्रेजों ने क्यों उठानी पड़ी? क्योंकि जो है जब रानी का विवाह हुआ था और रानी की कोई भी औलाद नहीं हुई थी और जैसे उन्होंने किसी बच्चे को गोद लिया तो तभी उनके पति की मृत्यु हो गई थी, उसके कुछ समय पश्चात ही, और वो बच्चा भी छोटा ही था। तो सारी राज की जो दौर थी, राजकाल की जो भी कार्यभार था वो सब रानी ने संभाला था। तो उनको अकेला समझ करके अंग्रेजों ने सोचा कि हम झांसी को अपने कब्जे में कर लेंगे। उन्होंने उनके साथ युद्ध शुरू किया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई जी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। तो यहाँ पर चमक उठी सन 57 में, तो जब अंग्रेजों ने उनके साथ झगड़ा किया, लड़ाई की, युद्ध किया, तो तब उन्होंने क्या किया, वह तलवार पुरानी थी तो उन्होंने अपनी तलवार उठाई और अंग्रेजों का डट करके मुकाबला किया। तो बुंदेले हर बोगलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। तो हमने जैसा कि सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई बहुत लड़ी थी, तो वह मर्दानी तो झांसी वाली रानी थी, यानी झांसी की रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कर पान कटारी उसकी यही सहेली थी। तो कानपुर के नाना, जो कानपुर के नाना थे, उनकी मुंह बोली बहन छबीली थी। तो उनकी जो है मुंह बोली बहन थी, यानी उनकी सगी बहन नहीं थी, वो धर्म बहन थी, ठीक है, और जिसे छबीली के नाम से भी जाना जाता था। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, उसका नाम लक्ष्मीबाई था और वो अपने पिता की अकेली संतान थी, यानी उनका कोई पुत्र या पुत्री नहीं था। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, और नाना के ही संग वह खेलती थी और नाना के ही संग वह पढ़ती थी। बर्छी ढाल कृपान कटारी, तो बर्छी ढाल कृपान यानी तलवार, कटारी, ये सब उसकी सहेलियां थी, यानी वो खेल नहीं खेलती थी जो आम लड़कियां खेलती हैं। वो हमेशा जो है घुड़सवारी करना, तलवार चलाना, धनुष चलाना, ये सब चीजें, भाला चलाना, ये सब सीखती थी। ये उसकी सहेलियां थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी मैं तो झांसी वाली रानी थी। तो वीर शिवाजी, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शिवाजी जो है महाराणा प्रताप जी के वंशज से, तो वीर शिवाजी की गाथाएं जो महाराणा प्रताप या शिवाजी जी ने किया था, वो सारी उनकी शौर्य की गाथाएं उसको मुंह जबानी याद थी। लक्ष्मी जी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध वेयू और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। तो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वो उसे लक्ष्मी का रूप कहा जाए या दुर्गा का रूप कहा जाए, ये वह स्वयं वीरता की अवतार थी, यानी चाहे आप उसे लक्ष्मी कहो चाहे आप उसे दुर्गा कहो, लेकिन वो एक शक्ति का अवतार थी जो जिसमें वीरता कूट कूट कर भरी हुई थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, और जो मराठे थे वो लोग उसको देख करके उसकी जब वो तलवार चलाते थे तो बड़ा खुश होते थे। नकली युद्ध वेयू और खेलना खूब शिकार, तो वो नकली युद्ध करना और शिकार करना जानवरों का, तो ये सब वह डेली किया करती थी। सैन्य घेरना, सैनिकों को घेरना, दुर्ग तोड़ना, दुर्ग यानी के दरवाजे, दरवाजे बड़े, पहले क्या है जो राजा महाराजा होते थे तो उनके राज्य में एक बड़ा दुर्ग होता था, बड़ा दरवाजा होता था और उसके अंदर सारी प्रजा रहती थी। तो ऐसे ही वो दुर्ग तोड़ना सीखती थी, ये उसके प्रिय खिलवाड़ थे, प्रिय खेल थे। महाराज कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। महाराष्ट्र कुल देवी, जो महाराष्ट्र की कुल देवी थी उसकी भी आराध्य भवानी थी, यानी महाराष्ट्र की कुल देवी कौन है? काली देवी, और जो रानी लक्ष्मीबाई है उसकी भी आराध्य भवानी थी,
यानी जो उनके जो इष्ट भगवान थे वो भी क्या है, वो भवानी माँ ही थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की रदावली सी वह आई झांसी में। तो हुई वीरता की वैभव के साथ, तो जो रानी थी या रानी को वीरता का प्रतीक कहा गया है लक्ष्मीबाई जी को, तो उनकी जो है वैभव के साथ, वैभव यानी कि वो जो एक राजा थे उनके साथ सगाई हुई झांसी में और ब्याह हुआ, फिर उनके साथ जो है राजा जी के साथ क्या झांसी के राजा के साथ उनका विवाह हुआ और वो रानी बनकर लक्ष्मीबाई झांसी में आ गई। राजमहल में बजी बधाई और फिर उसके बाद क्या हुआ, राजमहल में खुशियां बधाइयाँ गाई जाने लगी, चारों तरफ खुशियां छा गई। और सुबह बुंदेलों की वृदावली यानी कि विस्तृत यानी बहुत बड़ी संख्या में वह झांसी में आई। तो चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो चित्रा ने अर्जुन को पाया, जैसे चित्रा ने अर्जुन को पाया था ऐसे ही शिव से मिली भवानी थी, यानी शिव का माता भवानी के जो रूप है गोरा के साथ उनका विवाह हुआ, ऐसे ही रानी लक्ष्मीबाई का और झांसी के राजा का विवाह हुआ। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। तो उदित हुआ सौभाग्य, उनका सौभाग्य उदय हुआ, उन्होंने उस बच्चे को गोद लिया। मुदित महलों में उजियाली छाई, चारों तरफ महलों में रोशनी छा गई, खुशियां छा गई। लेकिन कालगति जो समय की चाल है, समय की चाल को वो चुपके चुपके जो है आकर के काली घटा घेर लाई। काली घटा यानी दुखों की घटा घेर लाई और दुखों को लेकर महल में आ गई। तीर चलाने वाले कर में, यानी जो हाथ कर यानी के हाथ, जो रानी लक्ष्मीबाई के हाथ तीर चलाते थे, उन हाथों में उस समय की गति को चूड़ियां नहीं भाई और राजा की मृत्यु हो गई। रानी विधवा हुई हाय, रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई, विधि को भी नहीं दया आई। विधि यानी सृष्टि करने वाले, रचने वाले ईश्वर को, भगवान को, प्रकृति को भी दया नहीं आई कि रानी जो है जल्दी ही विधवा हो गई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। निसंतान मरे राजा, यानी राजा को जब कोई संतान नहीं थी और तो रानी को क्या है, रानी को शोक होना ही था, दुखी होना ही था। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। उसके बाद देखिए, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजें भेज दूर पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो बुझादीप झांसी का जब राजा की मृत्यु हो गई तो राजा ने, अंग्रेजों ने सोचा, डलहौजी जो अंग्रेजों का ऑफिसर था, उसने क्या सोचा, वो मन में खुश हुआ कि अब जो है झांसी का राजा तो रहा नहीं है और मैं आसानी से उस झांसी राज्य को अपने क्षेत्र में मिला लूंगा। राज्य हड़प करने की उसने वह अच्छा अवसर पाया। तो यह अच्छा अवसर सोचकर कि अब जो है मुझे कोई रोकने वाला नहीं है और कौन मेरा मुकाबला करेगा, उसको आसानी से मैं अपने क्षेत्र में मिला लूंगा, उस पर कब्जा कर लूंगा। फौरन फौजें भेज दूर पर, तो जल्दी से उसने अपनी अंग्रेजों की फौजें वहां दूर पर भेज दी और अपना झंडा फहराने के लिए वहां पर अपनी फौजें भेज दी। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। लावारिस यानी जिसका कोई वारिस ना हो, तो उसने सोचा कि झांसी का कोई वारिस नहीं है और वो उसका वारिस बनने के लिए झांसी आ गया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी,
तो तब जब राजा की मृत्यु हो चुकी थी और तभी थोड़ा ही समय हुआ था, तो रानी ने देखा, आंखों में रानी के आंसू सूखे नहीं थे, अपने वो दुख से उभरी नहीं थी, लेकिन उसने देखा कि अगर जो है अंग्रेजों ने इस पर आक्रमण कर दिया और इसे अपने उसमें क्षेत्र में मिला लिया तो फिर क्या होगा, रानी झांसी के लोग जो है वो वीरान हो जाएंगे और झांसी उनका जो राज्य था वो नष्ट हो जाएगा, उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी, यानी वो वीरान हो जाएगा बिना वारिस के। तो रानी ने क्या किया, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। तो इनकी गाथा छोड़ चले, तो उसने क्या किया, रानी लक्ष्मीबाई ने अपने आप को संभाला और अपने आप को झांसी की रानी, झांसी का जो है सारी बागडोर अपने हाथ में संभाल ली। और इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, तो जिसकी गाथा हमने झांसी के मैदानों में छोड़ दी, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, तो वो जो है मर्द बनकर और मर्द का वेश धारण करके और हाथ में तलवार लिए युद्ध के मैदान में खड़ी हुई है। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, जो लेफ्टिनेंट था अंग्रेजों का, वो वहां पर पहुंचा और जवानों में आगे बढ़ा लड़ने के लिए, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली और रानी ने अपनी तलवार निकाली और जो है उसके साथ युद्ध करना शुरू किया। द्वंद हुआ आसमानों में, तो द्वंद यानी कि आसमानों में उसकी झनकार दिखाई दी, उस युद्ध की तलवारों की झनकार आसमानों में गूंजने लगे। जख्मी होकर वोकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। तो जख्मी होकर, जब रानी से उसने युद्ध किया रानी लक्ष्मीबाई से, तो वो लेफ्टिनेंट होकर जख्मी हो गया और वो वहां से युद्ध छोड़कर भाग गया, मैदान छोड़कर भाग गया। और उसे बड़ी हैरानी हुई कि मैं जिसे ऐसा है सोच के आया था कि ये तो झांसी ऐसा है और ये हम आसानी से उस पर अधिकार जमा लेंगे, तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। रानी ने उसका डट के मुकाबला किया। रानी बड़ी काल पे आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सुधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे जल्दी किया ग्वालियर पर अधिकार। रानी बड़ी काल पे आई, तो रानी ने जो है अपने आप को बहुत मजबूत किया, कर 100 मील निरंतर पार, और वो 100 मीलों के पार वहां से आगे बढ़ती चली गई। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, और भूमि पर उनका घोड़ा जो है वो थक कर गिर गया, स्वर्ग तत्काल सुधार, और जल्दी ही वो स्वर्ग सिधार गया, यानी वो घोड़ा मर गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, और यमुना के तट पर जब उनकी अंग्रेजों से फिर मुठभेड़ हुई, उनकी लड़ाई झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ, तो रानी से अंग्रेज फिर से हार गए। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। फिर रानी वहां पर नहीं रुकी, रानी वहां से आगे चल दी कि अब मैं दूसरे राज्य को भी अपने क्षेत्र में मिलाऊंगी, और ग्वालियर पर अपना अधिकार जमा लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। तो जो अंग्रेजों के मित्र थे सिंधिया, उन्होंने राजधानी को छोड़ दिया था, झांसी की राजधानी को छोड़ दिया था। तो विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब की जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। तो विजय मिली और रानी को फिर से क्या है, विजय मिली, पर अंग्रेजों की फिर सेना घिराई थी। विजय मिली रानी को, लेकिन उसके बाद अंग्रेजों ने फिर क्या, फिर दोबारा से दुगनी ताकत के साथ रानी पर फिर से हमला किया। अब की जनरल स्मिथ, जो जनरल स्मिथ था, वो रानी से लड़ने के लिए आया, उसने मुंह की खाई और फिर वो रानी से हार गया। दोबारा से वो अंग्रेज लोग रानी लक्ष्मीबाई से हार गए। कान्हा और मंथरा सखियां रानी के संग आई थी। कान्हा और मंथरा रानी की 2 सखियां थी, और जो वो भी रानी की तरह मर्दानी वेश धारण करके और तलवार चलाती थी, और वो भी युद्ध करने के लिए रानी के साथ आई थी। युद्ध क्षेत्र में हुआ में उन दोनों ने भी भारी मार मचाई थी, पर पीछे यूरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी। युद्ध क्षेत्र में दोनों जो सखियां थी रानी लक्ष्मीबाई की, कान्हा और मंथरा, दोनों सखियों ने रानी के साथ मिलकर के अच्छे से युद्ध किया,
और बहुत सारे अंग्रेजों को मार गिराया, सैनिकों को, लेकिन पर पीछे हीरोज आ गया। लेकिन पीछे से जो है, जो अंग्रेजों का जो वो था, क्या कहते हैं उसे, सेनापति था, वो पीछे से आया, यानी उसने रानी पर पीछे से वार करने के लिए आया। अब घिरी अब रानी थी और रानी को चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया, अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया, वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए नए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिहिनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर, तो भी क्या है, रानी लक्ष्मीबाई जी ने वहां पर नहीं रुकी, पीछे से आया लेकिन उसका डट करके मुकाबला किया। रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, और उसको भी जो है तलवार से मार गिराया और आगे चल दी, सैन्य को, उस सेना को पार करके आगे बढ़ चली। किंतु सामने नाला आया, और जैसे ही वो आगे बढ़ी तो सामने से क्या था, सामने एक नाला आ गया था। वह संकट विषम अपार, और वो नाला जो है एक बड़ा संकट बन गया। घोड़ा अड़ा, और जो है क्योंकि उनका घोड़ा मर चुका था रानी लक्ष्मीबाई का पहले, तो ये नया घोड़ा था और वो घोड़ा वहां पर बौखला गया नाले पर कि वो उसको पार कैसे करे। इतने में आ गए नए सवार, और जो नए और घुड़सवार थे, नए अंग्रेजों के सैनिक थे, वो दूसरे लोग वहां पर आ गए। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। तो रानी एक थी और शत्रु बहुत सारे थे, और उन्होंने रानी को चारों तरफ से घेर लिया और वार पर वार करने लगे। अब एक अकेला बंदा इतने सारे लोगों का मुकाबला कैसे करेगा। तो घायल होकर गिरी सिहिनी, उसे वीरगति पानी थी। तो रानी ने सोचा कि अब जो है क्या होगा, अब मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन उनको क्या है, अंग्रेजों के हाथ नहीं मरना था। तो उन्होंने अपनी तलवार निकाली और खुद को जो है, वो घायल हो गई थी बुरी तरह से, तो उन्होंने जो है सिहिनी यानी कि शेरनी, रानी लक्ष्मीबाई जी के लिए कहा गया है कि वो शेरनी घायल हो गई, घायल होकर गिरी, तो उन्होंने जो है अपनी तलवार निकाली और अपनी गर्दन अपने हाथ से उड़ा दी। उसे वीरगति पानी थी और वो घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी और उनकी मृत्यु हो गई, यानी उन्हें वीरगति प्राप्त हो गई। बुंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिद्धार्थ, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, अब स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी गई सिद्धार्थ, तो रानी क्या है, वीरगति को प्राप्त हो गई, और चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। तो अब क्या था, अब तो उन्हें जो है चिता में जलना था। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, और जो उन्होंने वो साहस दिखाया, अंग्रेजों से युद्ध किया और अंग्रेजों को 2-3 बार उन्होंने परास्त किया, वहां से भगा दिया, तो मिला तेज, तो इससे उनको और ज्यादा उनकी प्रशंसा होने लगी। जिस तरह से उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई और अपने राज्य की रक्षा की, तो उनका और तेज फैलने लगा, चारों दिशाओं में उनकी बातें होने लगी। और मिला तेज से तेज, यानी तेज से तेज जब उन्होंने इतनी अपने लिए जो है शक्ति दिखाई, अपने राज्य के लिए, अपनी प्रजा के लिए, और वो फिर युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हो गई, तो उसके लिए कहा गया है कि मिला तेज से तेज। तो वो जो उन्होंने मेहनत की और फिर डट करके जो मुकाबला किया और फिर उन्हें वीरगति प्राप्त हुई, तो मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, और उस बधाई के पात्र की, उस सम्मान की वो अधिकारी थी। उनका लोगों ने सम्मान किया कि अपने राज्य को बचाते, अपने प्रजा को बचाते बचाते उन्होंने युद्ध में अपने प्राण दे दिए। तो अभी उम्र कुल 23 की थी, उनकी उम्र केवल 23 वर्ष की थी।
तो बच्चों यहाँ देखिए उन्होंने 23 वर्ष में मतलब इतना बड़ा काम कर लिया था। हम लोग तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, है ना। तो हमें भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी अपने जीवन में अच्छे से अच्छे काम करें, दूसरों की भलाई के लिए काम करें और अपने जीवन को एक अच्छे मोड़ पर लेकर जाएं। ऐसे तो जो है सभी जीते हैं मर जाते हैं, लेकिन क्या है उसको लोग हमेशा याद रखते हैं जो दूसरों के लिए काम करता है, अच्छे काम करता है। ठीक है, तो हमें भी अपने देश के लिए, अपनी खुद के लिए, अपने सम्मान के लिए, हमें भी डट करके मुकाबला करना चाहिए, चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो। तो अभी उम्र कुल 23 की थी, तो रानी लक्ष्मीबाई की उम्र कुल 23 वर्ष की थी। मनुज नहीं अवतारी थी, वो कोई साधारण प्राणी नहीं थी, वो कोई अवतारी थी, वो कोई दुर्गा का, कोई भवानी का अवतार ही थी। हमको जीवित करने आई बंद स्वतंत्रता नारी थी, और जो हमें जीवित कर गई और जो हमें ये सिखा गई कि हमें अपने अधिकार के लिए किस तरह से युद्ध करना चाहिए, किस तरह से हमें अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, और वो एक स्वतंत्रता की नारी बन गई। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, और उन्होंने हमें वो रास्ता सिखाया, वो रास्ता दिखाया और वो सीख सिखाई, वो शिक्षा दी हमें कि ताकि हम आगे बढ़ सके। बूंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। तो देखा बच्चों आपने, तो ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई है। सभी बच्चे इसे ध्यान से पढ़ेंगे। अच्छा लगा जब भी हम इस कविता को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक बड़ा सा जोश आ जाता है ना बच्चों, आता है। जब मैं छोटी थी और मैं इसको पढ़ती थी बड़े जोश के साथ, जोर से पढ़ती थी, और मेरे टीचर बड़े खुश होते थे। तो ऐसे ही इसको पढ़ना ही नहीं है, इसको बेटा अपने जीवन में उतारना भी है। हमें उनसे कुछ अच्छी शिक्षा लेनी है, हमें अपने जीवन में उनके जैसे तो हम कभी नहीं बन पाएंगे, बट अगर उनसे हम कुछ एक अंश भी अपने जीवन में ला पाए तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होगी। ठीक है, तो अब इसके बाद बेटा इसके शब्दार्थ, तो शब्दार्थ पेज नंबर 190। तो देखिए राजवंश और ये सभी शब्दार्थ आप लोग अपनी नोटबुक में करेंगे। ठीक है बेटा, दिख रहे हैं ना सबको ये सभी शब्दार्थ? ठीक है, अपनी नोटबुक में कीजिएगा। और देखिए इसके बाद आता है कठिन शब्द। तो ओके, अब शुरू से पेज ओपन कीजिए और कठिन शब्द पर निशान लगाइए। तो देखिए बच्चों, कठिन शब्द पर निशान लगाइए। सिंहासन, राजवंशों, भ्रकुटी, जवानी, आजादी, फिरंगी, तलवार, 57, मर्दानी। आगे देखिए मुंह बोली, छबीली, कृपाण, गाथाएं, पुलकित, खिलवाड़। अब देखिए दूसरे पेज पर आ जाइए। महाराष्ट्र, आराध्य, वैभव, उजियाली, फॉरेन, ब्रिटिश, अश्रुपूर्ण, लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। निरंतर, तत्काल, ग्वालियर,
विषम, वीरगति, सिंहनी, अवतारी, स्वतंत्रता, और झांसी। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच। और बेटा अपना वर्क कंप्लीट करिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।